गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जो चलेंगे वो क्लास 10 जो अभी कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है और अब से मात्र 3 मंथ बचा और 3 मंथ के बाद मैट्रिक का एग्ज़ामिनेशन होगा। तकरीबन 3 मानिए, अब मुझसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद लोग इधर उधर थोड़ा दुर्गा पूजा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तरह तरह की पर्वे आते रहेगा। तो अब हम लोगों को करना क्या है कि टू द पॉइंट पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन आता है और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। एकदम आप एकदम पूरा एकदम माइंड जो है ना सेटअप कर लीजिए। हम जो है एकदम बिल्कुल आसान से आपको बतलाएंगे। जितना क्वेश्चन देंगे ना वो सारा क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन आप बनाते हैं तो उससे 10 क्वेश्चन बनेगा। तो उस चैप्टर का जो नाम है द्विघात समीकरण नाम है। तो द्विघात समीकरण में क्या क्या आएगा, नहीं आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा नहीं होगा, पहले ये जानेंगे। थोड़ा सा एकदम शॉर्ट वीडियो में हम लोग ये बतलाएंगे कि द्विघात समीकरण कहते किसको हैं, अगर हम कौन कौन फार्मूला आएगा, केना केना यूज करेंगे और कैसे कैसे यूज करके हम इसको जल्दी बना देंगे। ठीक है, तो आइए। तो हम इससे पहले जो पढ़े थे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद पढ़े थे। तो द्विघात बहुपद तोरा पता है क्या होता है? तो है देखो, द्विघात बहुपद सबसे पहले थोड़ा ये सिखाएंगे कि द्विघात बहुपद होता क्या है। देखिए, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद में चला, हम थोड़ा बतलाए थे कि द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है एकदम कुछ नहीं, एकदम आसानी से समझना है। ax² प्लस bx प्लस c। खाली चला इतना लिखेंगे तो समझ जाओ कि द्विघात बहुपद का की है, सूत्र है। एकरा में खाली 0 के बराबर कर देंगे तो द्विघात बहुपद में की कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको द्विघात बहुपद कहलाएगा। लेकिन चला एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन की है कि यहाँ जो होता ना ये तोरा की कहे ए आ बी एंड सी वो वास्तविक संख्या होगा। की होगा? वास्तविक संख्या। लेकिन ये एकदम डिफिनिट है कि चलाने एक मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए 0 के बराबर क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तब जो है थोड़ा द्विघात बहुपद कहलाएगा। चला, अब द्विघात बहुपद के बाद हम आएंगे कि द्विघात समीकरण क्या कहते हैं। तो द्विघात समीकरण भी एकदम बिल्कुल आसान है। एकदम पूरा माइंड सेटअप करके पूरा वीडियो एकदम लाइन बाय लाइन देखो, आराम से थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई अथी नहीं है। तो बस है, देखो चला इसमें की है कि आप थोड़ा बतलाएंगे कि द्विघात समीकरण चला की होता है। एकदम आसानी है, कुछ करना थोड़ा है ये नहीं है। द्विघात बहुपद के रूप देखो, ax² हुआ और bx हुआ प्लस c बराबर की कर देना, सिर्फ 0 के बराबर कर देना है। ठीक है, 0 के बराबर चला कर देंगे तो जैसे ही 0 के बराबर बहुपद को करेंगे तो अगर नाम चेंज हो जाएगा। तो की नाम होगा? अगर नाम होगा द्विघात समीकरण। की नाम होगा? अगर नाम द्विघात समीकरण होगा। लेकिन एक में रिस्ट्रिक्शन है। चला, एक मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इनमें तीनों जहां तोरा की होगा कि जहां ए बी एंड सी, ए बी एंड सी कौन सी होगा? वो तोरा रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या। क्या होगा? वास्तविक संख्या है। तो जितना भी द्विघात समीकरण जितना भी रूप होगा वो रहेगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें जो है ना द्विघात समीकरण 2 प्रकार का होता है। हम थोड़ा दोनों प्रकार का ही बतलाएंगे। लेकिन द्विघात समीकरण याद रखना, मतलब अक्ष पर चर। ठीक है, चर पर अधिकतर पावर जो होगा, चर पर जो ज़्यादातर पावर होगा, चर पर अधिकतम पावर 2 होगा, तो तभी ये द्विघात क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो अब एकरा हम जो है ना एकरा हम 2 भाग में बांट देना। ठीक है, इसको क्या करेंगे? 2 भाग में बांट देंगे। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, एक चला हो गया शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण। एक होता है मिश्रित। की होता है? मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण। ठीक है, तो क्या होता है? शुद्ध द्विघात समीकरण एगो मिश्रित द्विघात समीकरण। देखो ये चला, दोनों में की फर्क है? कुछ नहीं। परीक्षा में तोरा पूछ देंगे कि अगर परीक्षा में तोरा पूछेंगे कि द्विघात समीकरण जो है शुद्ध द्विघात समीकरण में कौन है, तब वो की कहेगा कि सर ये जो था बतलेबे नहीं किया आप।
तो इसलिए चला हम तोरा अभी बतला देते हैं एकदम पूरा एनसीईआरटी वाला जितना हिसाब है चलो सब तुम बना लेगा। खाली हमारे वीडियो जो है ना एकदम आराम आराम देखते रहो, रोज़ थोड़ा वीडियो मिलेगा कागो, बीच बीच में इधर उधर गैप हो जाता है, लेकिन अब कंटिन्यू मिलेगा। कब तक? एग्जाम तक। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम थोड़ा रोज़ वीडियो देते रहेंगे। तो द्विघात सूत्र में जो है एकदम शुद्ध में की होगा, बस पूरा एकदम आसानी है। शुद्ध में तोरा की होगा चला कि बी के मान जो होगा एकरा में की होगा, तोरा बी के मान हो जाएगा वो 0 के बराबर। जेकरा में बी के मान 0 के बराबर होगा मतलब शुद्ध द्विघात समीकरण का रूप सिर्फ ऐसा होगा कि ax²। अब बी की जगह हम की बोले हैं कि 0 हो जाना चाहिए। बी का मान की हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। बी का मान की होना चाहिए? 0 हो जाएगा तो उत्तर एकदम शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो बी का मान क्या हो जा? बी का मान अगर तोरा 0 हो गया चला तो हम की कहेंगे कि शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण। तो अगर हम सिर्फ क्या होगा, बी का मान क्या होना चाहिए? 0। तो ax² प्लस बी, तो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो ये ऐसे हो जाएगा सिर्फ ax² इंटू 0 एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी एक रूप हो गया ax² प्लस सी बराबर 0। यानी जकरा में कहेगा कि सर पहला दूसरा तीसरा, जकरा में दूसरा 0, जकरा में दूसरा 0, जकरा में दूसरा 0, जकरा में दूसरा 0, जकरा में 2 नंबर 0 होगा और जकरा में 2 नंबर 0 होगा तो उत्तरा कहलाएगा शुद्ध द्विघात समीकरण। हम मिश्रित में चला कुछ नहीं करना है, यानी ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ये तोरा मिश्रित कहलाएगा। यानी एक मान भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एक में बी के मान भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब तोरा वो जो समीकरण कहलाएगा वो तोरा मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब बोलो चला यहाँ तक मुझको कुछ प्रॉब्लम है? नहीं ना है? कोई दिक्कत है तो बोलो, हम फिर थोड़ा बतलाएंगे। तो द्विघात समीकरण के ई जो है पहले फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। तो अगला से हम आगे चलते हैं। देखो उससे आगे है, देखिए कि एक सूत्र है, ठीक है, कि ax² माइनस bx इक्वल टू सी, ax² माइनस bx इक्वल टू सी, ax² माइनस bx इक्वल टू सी किस भारतीय गणितज्ञ ने दिया? तो जो भारतीय गणितज्ञ थे उसका नाम था ब्रह्मगुप्त। क्या नाम था? ब्रह्मगुप्त। इन्होंने समीकरण को हल करने के लिए ये बतलाया कि ax² माइनस bx इक्वल टू सी। एक और देखिए, एक अल-ख्वाजी नाम का एक वैज्ञानिक थे जो अरब के रहने वाले थे। इसने एक पुस्तक का भी नाम है, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है, लीबर इवाडोरम। लीबर इवाडोरम ने कहा कि द्विघात समीकरण को हम कई प्रकार से बांट सकते हैं, यानी द्विघात समीकरण को जो हम लोग डिवाइड करेंगे वह कई प्रकार से कर सकेंगे, ठीक है। तो कहेंगे चला कि ax² माइनस bx इक्वल टू सी किसने दिया? तो क्या कहेगा? ब्रह्मगुप्त। क्या कहना है? ब्रह्मगुप्त। तो दूसरा कहेंगे कि द्विघात समीकरण को कई प्रकार से बांटा गया, या किसने कहा? तब क्या कहेगा? अल-ख्वाज़मी। तो कहाँ के रहने वाले थे? तो कहेगा सर अरब के रहने वाले थे, ठीक है। उसके बाद है एक और भारतीय गणितज्ञ थे। ये भारतीय गणित जो द्विघाती सूत्र होता है ना, द्विघाती सूत्र का प्रतिपादन जो भारत के गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य ने ही किया था। ये भारतीय गणितज्ञ हैं जिसने क्या किया? श्रीधराचार्य ने इस सूत्र का प्रतिपादन किया। अब सूत्र वो क्या है सो देखिए, एक फार्मूला है, देखिए इस फार्मूला से पहले हम थोड़ा एक बात बतला रहे हैं, विवेचक, ठीक है। तो विवेचक पूछेगा, कहीं कहीं लिखा होगा विभक्तर, बड़का अक्षर डी से स्विच करते हैं तो डी बराबर थोड़ा फार्मूला आएगा डी इक्वल टू b² माइनस 4ac, डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। एकदम इसको दिमाग में एडजस्ट कर लो, क्योंकि ये नहीं बनेगा तो फिर एको फार्मूला थोड़ा एको हिसाबे नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो ये एकदम पूरा मैनेज कर लो कि फार्मूला आया कैसे। डी इक्वल टू क्या होगा? b² माइनस 4ac, डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विवेचक कहेंगे या डी का मान कहेंगे। और कहीं कहीं एक जगह दूसरा भी मान लिखल रहता है, तो हम की करें, जहाँ एक b² माइनस 4ac लिखा रहेगा तो हम डी भी बैठा लेंगे, ठीक है। तब आगे देखो, अगला पॉइंट है कि द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र दैट मीन्स इसको x भी कहो, तो x बराबर फार्मूला होता है कि -b या प्लस माइनस रूट अंडर
अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। एकरा में ही दोनों एकदम सूत्र एडजस्ट करो। ई फार्मूला की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, तो की लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। तो यहाँ डी बैठा दो, डी बैठा दिया, बटा की लिख देना है 2a लिख देना है, 2a लिख देना है, एकदम सूत्र आ जाएगा। उसके बाद की करना है, देखो ई फार्मूला तो याद रहे कि ई रहे, देखो 2-3 बार जब रिवीजन करेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, तो इधर एक्स बराबर हम की लिखेंगे, एक्स बराबर क्या लिखेंगे, तो एक्स बराबर लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, या उसी की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। अब जो है कभी कभी थोड़ा एक मान दिल रहेगा कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इसका दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो वो हम करिए देते हैं कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात, यानी दो, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, द्विघात समीकरण मतलब द्विघात समीकरण मतलब दू हल एकरा होगा। क्या हल होगा, दू हल होगा, दू हल होगा, एक्स का मान दू निकलेगा, एगो नहीं दूगो। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का शून्यक हो, तो ऐसे ई चैप्टर जो है ना, इससे पहले वाला चैप्टर था कौन, इससे पहले वाला जो चैप्टर था बहुपद, उसी में एकरा यूज है। लेकिन जो है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आ सकता है, तो हम इसलिए लिख देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बटा ए, मतलब दूसरा में पहला खाली माइनस चिन्ह दे देना है। और बाद अल्फा इंटू बीटा जब दोनों को गुना करेंगे, तो हमेशा एक चीज़ ख्याल रखना कि हर जो होगा नीचे वाला होगा ना हमेशा ए लिखल रहेगा। क्या लिखल रहेगा, ए, नीचे वाला में हमेशा ए ही दिया रहेगा, नीचे वाला में हमेशा ए ही दिया रहेगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया, सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाय। अब कब कहेंगे कि समीकरण सल हल होगा, कब कहेंगे समीकरण हल नहीं होगा, कब जो है, तो ये बात हम बतलाएंगे, कब वास्तविक होगा, कब सर दोनों का मान बराबर होगा, कब अलग अलग होगा, तो ये हम थोड़ा बतला रहे हैं, थोड़ा इसको जो है नोट कर लो। चलिए अगला पॉइंट में हम लोग अब बतलाएंगे कि द्विघात समीकरण को जब हम लोग हल करते हैं, तो उस हल का मान क्या होगा, वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, कि असमान होगा कि समान होगा, कि कोई हल नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशन इसमें आएगा। तो कंडीशन देखिए बेसिक, जब तक ये जानकारी आपको नहीं होगा तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यानी मूलों की प्रकृति यानी जो मूल का जो प्रकृति होगा वो कैसा होगा, ये हम तुमको बतलाएंगे। अब मूल की प्रकृति जब हम समझ जाएंगे तो एकदम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। इतना जितना हम अभी तोरा बोर्ड पर लिखे हैं वो अगर सब तोरा याद हो गया तो समझो जितना क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन तोरा इस चैप्टर से बन जाएगा, क्योंकि एकरा से ज़्यादा है ये नहीं है। सॉल्व करने आना चाहिए। मैथ का मतलब जोड़ घटा गुना भाग, मैथ का मतलब जोड़ घटा गुना भाग अगर आता है समझो अगर मैथ क्लियर है। तो मूलों की प्रकृति में सबसे पहले देखो कंडीशन हम देते हैं तोरा। कंडीशन एक हिंदी में जो लिखेगा वो स्थिति लिख लेना। कंडीशन 1 में क्या है कि अगर तुम जैसे डी का मान है न रे, डी का मान अगर 0 के बराबर तोरा आ गया, मतलब डी के मान की जगह अगर ई भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तोरा 0 आ गया तो उस स्थिति में जो मूल की जो प्रकृति होगा वो कैसन होगा, देखिए तोरा बैठा के दिखाते हैं। एक्स बराबर तोरा फार्मूला की लिखे थे रे, माइनस बी या प्लस माइनस रूट डी बटा क्या लिखे थे 2a। अब देखो कि एकदम तुरंत कैसे पता चल जाएगा, एक मान 0 है तो x बराबर कितना हो गया माइनस बी या प्लस माइनस एक जगह क्या लिखेंगे 0 0 बटा 2a, यानी x का मान क्या आ गया माइनस बी बटा 2a। एक बार जोड़ेगा जोड़, एक बार घटाएंगे, 0 में कोई अंक जोड़ो कि घटाओ कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है, जना है उन्हें उतार देना है।
एक बार ई लिख देना है, फिर एक बार ई। तो कभी कभी परीक्षा में थोड़ा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव जब रहेगा ना, तो यही एकदम याद रखना है कि जब मूल का डी का मान 0 हो तो तुरंत हम पूछ देंगे कि अच्छा डी का मान जब 0 हो तो उस स्थिति में मूल का प्रकृति कैसन होगा। तो पहला भाई तो वास्तविक होबे न करेगा। वास्तविक क्या कहते हैं, तो पहला एक्सरसाइज में वास्तविक संख्या कहते हैं जितना भी और ऋणात्मक संख्या है ना और वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद अगर प्लस आ गया मान तो समझ लो एकदम वास्तविक संख्या है। शॉर्ट में जो बच्चा हम पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा कि वास्तविक संख्या कहलाता है परिमेय और अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये जनरल है, कभी कभी भूल हो जाएगा, कुछ अलग अलग दे देंगे तो फिर करवा जाएगा। तो ई हो गया। एक अब कहेंगे कि अगर डी का मान 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो तो मूल का प्रकृति कैसन होगा। तब कहेगा कि सर प्रकृति जो होगा ना, ये प्रकृति पहले वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक होगा। अब दोसर देखो दोनों मूल कैसन है दोस्त, दोनों मूल देखो एक जैसा दिखाई दे रहा है रे, दोनों मूल कैसन है, एक जैसा है नहीं है, क्या है, x बराबर माइनस बी बाई 2 है, x बराबर माइनस बी बाई 2 है, यानी कि वास्तविक होगा और समान होगा, वास्तविक भी होगा और समान होगा। तो समझ जाना है कि एकदम मूल जो है दोनों का बराबर होगी। तो पहला कंडीशन है। बोर्ड का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा दिक्कत ज़्यादा होता है, लिखने में मिटाने में इधर उधर करने में बहुत प्रॉब्लम है, किसी तरह चल रहा है, चलने दो, रुपया आएगा चला तो एकदम बोर्ड बनाए लेंगे बढ़िया से ना, चिंता नहीं करना है। ये 2 नंबर देखो एकदम 3 कंडीशन है एकदम, जे देख लो। अब कहेगा बी का मान 0 आ गया सर तब की, तो बी का मान 0 आएगा तो कहेगा कि सर दोनों का मूल एक जैसन होगा। कहेगा अच्छा मूल का फार्मूला क्या होगा, तो बोलो तो क्या आएगा कि माइनस बी बाई 2 है, माइनस बी बाई 2 है। अब एक दूसर कंडीशन जो है कि अगर डी का मान 0 से बड़ा हो, डी का मान 0 से बड़ा मतलब कोई 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 0 से बड़ा मतलब माइनस नहीं, 0 से बड़ा मतलब माइनस नहीं, खाली क्या होना चाहिए, प्लस वाला होना चाहिए, यानी प्लस वाला खाली आएगा। और एक मतलब ये भी हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल का प्रकृति दोष अलग अलग होगा। कहेगा उस स्थिति में सर अगर मान की होगा तो मान जो होगा एक बार जोड़ेंगे घटाएंगे, हम थोड़ा बतलाते हैं। देखो x बराबर फार्मूला हम की लिखे 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब की होता है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब हो गया कि 1 2 3 4 कोई भी अंक, माइनस इधर नहीं जाना है, किधर नहीं जाना है, माइनस इधर नहीं जाना है। और 0 के बराबर जब चला हो जाएगा तो पहले बतलाइए चुके हैं 0 के बराबर आएगा तो मूल समान होगा, यानी 0 से बड़ा आएगा। तो 0 से बड़ा आएगा तो कर कहेंगे कि सूत्र बोलो क्या होगा। तो पहले फार्मूला देखो दोस्त, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना 2a, यानी एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो माइनस बी प्लस प्लस खाली दे देना है और रूट छोटा कर देंगे d बाय 2a, एक और मान होगा माइनस बी, यहाँ प्लस पहले किए तो बाद माइनस कर देंगे, तो माइनस डी बटा कितना लिख देंगे 2a लिख देंगे, 2a लिख देंगे। दोनों का मूल देखो अलग अलग आएगा क्योंकि इम पहला माइनस है दूसरा प्लस है, आई में पहला माइनस है दूसरों जब माइनस है तो दोनों अलग अलग हो गया। तो अलग अलग जब दोनों हो गया तो मान अलग आएगा, लेकिन मान तो निकलबे न करेगा, तो वास्तविक कहलाएगा। तो कहेंगे कि प्रकृति कैसन होगा, तो कहेगा कि सर एक प्रकृति जो होगा वो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। वास्तविक और क्या होगा, और समान मतलब वास्तविक होगा लेकिन दोनों अलग अलग मान होगा, ठीक है। तो एक जो मान जो निकालेंगे वो मान पहले की होना चाहिए, डी पहले निकालना, पहला काम डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले लिखा दिए हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहला मान वो तुम्हारा आ गया तो समझ लो ओकरे से सारा हिसाब इसमें बनता है। कभी कभी पूछता है एकदम कितने ऑब्जेक्टिव में आएगा, हम थोड़ा बतलाएंगे, कम से कम 20-30 जरूर प्रॉब्लम सोल्व करवाएंगे। तेसर कंडीशन देखो, तेसर कंडीशन जो है एकदम आसान है, सब कंडीशन थोड़ा याद हो गया तो समझो एकदम क्लियर है, तो कोई दिक्कतें नहीं है। कंडीशन 3 देखो, कंडीशन 3 क्या है कि अगर d का जो मान होगा वह 0 से छोटा, देखो d का मान कौन सा 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब कन्ने दोष माइनस वाला, इसमें की आना चाहिए। अगर d का मान माइनस आ गया एक निगेटिव आएगा, क्या आएगा, d का मान अगर निगेटिव आएगा ई दोनों में क्या आएगा, इसमें प्लस आएगा। और सर कहेंगे कि इसमें क्या आएगा, कहेगा सर इसमें भी प्लस आएगा। जगराम प्लस आएगा और मान वास्तविक होगा, जगराम प्लस आएगा और मान वास्तविक होगा। सर 0 आएगा तो समान आएगा, 0 आएगा तो समान आएगा। तो अलग अलग रहेगा तो की अलग अलग रहेगा तो कहेगा कि सर ओकर असमान आएगा, अलग अलग मतलब कि असमान जो हमरा मतलब तोरा ऐसा एक जैसन हो गए भाई, विचार सबका अलग अलग होता है, ये जान लो। और सब मनु लड़का है तो लड़के होंगे, लड़का का नाम सबका अलग अलग होता है, बस वही एक कंडीशन है।
अब डी का मान क्या है, 0 से छोटा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, छोटा हो गया 0 से। तो उस स्थिति में जो है ना चला, अगर मान नहीं निकलता है वो स्थिति में फार्मूला नहीं लगाना है, एकदम छोड़ देना है, जो कोई फायदा है नहीं, तो अगर कोई हल नहीं होगा। कहेगा कि सर अगर हल बतलाइए, तो कोई हल नहीं होगा, ओकर हल कोई नहीं होगा, मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। मतलब अगर कहेंगे कि चला प्रकृति कैसा होगा, तो कहेगा सर अवास्तविक क्या होगा, अवास्तविक क्या होगा, अवास्तविक क्या होगा, अवास्तविक। ये है कंडीशन। अब एक और फार्मूला कभी कभी देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा हम देखें कि आ जाता है तो बच्चा उस समय गड़बड़ा जाता है। देखिए कुछ ने अगर अल्फा प्लस बीटा का मान थोड़ा देल है ना, अभी बतलाए थे ना थोड़ा देर पहले, तो द्विघात समीकरण बराबर की लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। कभी कभी देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान थोड़ा दिल रहेगा ना, तो मान बैठा देना, अल्फा इंटू बीटा का मान देगा तो डायरेक्ट द्विघात समीकरण निकल जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं होगा। और कभी कभी यही चैप्टर में जब तुम जाएगा तनी अलग अलग फार्मूला आता है, उस जगह नहीं है, मिटाते हैं तब थोड़ा फिर बतलाएंगे। अब आगे देखेंगे इसमें कुछ फार्मूला है, और वो फार्मूला अगर थोड़ा याद रहेगा डायरेक्ट बैठाएंगे मान निकल जाएगा। है देखो, जैसे कभी कभी थोड़ा पूछता है कि 1/अल्फा 1/बीटा, तो उस समय तुम कहता कि सर अल्फा का मान तो हेबे नहीं किया, बीटा का मान हेबे नहीं करे, तो बैठाएंगे कैसे, तो इन तो रहबो नहीं करेगा, लिखल रहेगा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो उस स्थिति में गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ाना नहीं है, भिन्न का जोड़ आता है ना, खाली जोड़ घटा आ गया तो समझो मैथ थोड़ा क्लियर है। दोनों को लघुत्तम लो, दोनों अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग है, तो अल्फा इंटू क्या हो गया, बीटा। आप देखो भाग देंगे, अल्फा में अल्फा खत्म, बच गया कौन चीज, बीटा, तो यहाँ लिख देंगे बीटा में 1 से गुना करेंगे तो की होगा, बीटा। अब फिर बीटा में बीटा से भाग देंगे, खत्म, बच गया कौन चीज, अल्फा, अल्फा में 1 से गुना करेंगे तो की हो गया, अल्फा। अब कहेगा जी सर हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a, -b/a, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, मान बैठाएगा, क्लियर। और जब तो अगर फार्मूले करना है तो डायरेक्ट है, देखो की लिखेंगे बराबर, अल्फा प्लस बीटा का मान की लिखें, -b/a, एक मान क्या होता है, c/a। थोड़ा सॉल्व करने आता है न रे, -b/a, अब a कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और c कहाँ आएगा, नीचा। अब काट दो, काट देंगे तो की फार्मूला आ गया, -b/c। अब दोसर देखो, चला दोसर देखो, कभी कभी ये लिखल रहता है कि अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा, तब कहता है कि सर अब केना होगा। अब तो चला की लिखल है कि अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा, की करना है, दोनों का लघुत्तम ले लेना है, दोनों का लघुत्तम ले लेना है, अल्फा इंटू बीटा लिख देना है, लिख दिए। अब देखो अल्फा खत्म, बच गया बीटा, बीटा में बीटा से गुना करेंगे तो की हो जाएगा, बीटा स्क्वायर, फिर अल्फा से भाग देंगे, खत्म, बच गया बीटा, बीटा के स्क्वायर क्या लिखेंगे, फिर हो गया बीटा स्क्वायर। कहेगा सर एक फार्मूला तो बतलेबे नहीं किया, अब केना होगा। है देखिए चला, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर है, एक की है चला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जरा की लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब -2 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ मान बैठाएगा, मान थोड़ा निकल जाएगा। तो 4 फार्मूला लिख देते हैं, वो फार्मूला तुम मान एकदम करते जाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो फिर हमरा तो बोलना, हम थोड़ा बतला देंगे। एक और थोड़ा देते हैं, कहीं हाई टर्म रहता है कि अल्फा स्क्वायर बाय बीटा है, यहाँ लिखल है बीटा स्क्वायर बाय अल्फा है, तो तब की करेगा, तब कुछ नहीं करना है। देखो लघुत्तम चला ले लेंगे, लघुत्तम ले लिए, और लघुत्तम ले के उसके बाद क्या करना है कि बीटा में बीटा से भाग देंगे, खत्म, बच गया अल्फा, अल्फा में फिर एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यू, और फिर एक में से भाग देंगे, खत्म, बीटा, तो बीटा क्या लिख देंगे, बीटा क्यू। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक फार्मूला होता है दोस्त, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा इंटू बीटा। कहेगा कि सर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चला है, देखिए ऊपर में मान दिए हैं तो निकलेगा न रे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान की होता है, तोरा वो फार्मूला में लिख देते हैं, बैठा लेना। और बाद देखो की है कि अल्फा प्लस बीटा का अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, क्यू तो छोड़ दो, चला पहले स्क्वायर में आओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर की लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा।
देखो चला कभी कभी तोरा है जी हो पूछ देगा, कहेगा कि अल्फा माइनस बीटा का मान बतलाओ, तब की करेगा उस समय तोरा माथा एकदम घूर जाएगा, कहेगा कि अब हम सर केना जाने कि फार्मूला है ये नहीं है। तो चला फार्मूला नहीं है तो की होगा, बना लेंगे। अब बना लेंगे तो एकदम क्वेश्चन जब बनिए जाएगा, कोई दिक्कत होबे नहीं करेगा। तो देखो अल्फा माइनस बीटा है, करना क्या है तोरा, अल्फा माइनस बीटा मतलब कि तो एक जहन वर्क कर दो, यानी वर्क करेंगे एन्ने आ जाएगा तेरा, रूट में हम लिखेंगे चला, और रूट में लिख लेंगे तो मान केना आएगा, तो मान केना आएगा, मान केना आएगा, तो कहेगा कि सर जी तो अल्फा प्लस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर लिख लेते हैं ना, और बाद अगर लिख देंगे कि तोरा माइनस स्क्वायर 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 माइनस, तो इधर होगा चला प्लस प्लस होगा, तब इधर आएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लो है, देख लो थोड़ा दूसरा तरीका हम थोड़ा कर देते हैं, जना कि ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना चला, तो मतलब समझो कि ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो ई केकर बराबर लिखेंगे, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर तो चला ई लिख सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, की लिखेंगे चला ए प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस 4ab, बस वह चीज़ देखो चला ये स्क्वायर है, स्क्वायर अन्य चल जाएगा, स्क्वायर अन्य चल जाएगा, यानी ए माइनस बी बराबर कितना हो गया, रूट कर देंगे ए प्लस बी की हो गया होल स्क्वायर और माइनस 4ab। बस चला वही चीज़ करना है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अब थोड़ा ध्यान, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा बन जाएगा। हिसाब देखो कभी कभी चैप्टर द्विघात समीकरण है तो अबे करेगा कोनो वर्ड वाला प्रॉब्लम, तो वर्ड वाला प्रॉब्लम आएगा तब की करेगा, देखो मीटर किलोमीटर ये सब थोड़ा बदलना आना चाहिए है। देखो चला एकदम आसान है, थोड़ा जगह बहुत कम है, की करें देखो बोर्ड बहुत दिक्कत है। जना तोरा कहेंगे कि किलोमीटर है, ठीक है, और चला कहेंगे कि किलोमीटर घंटा है, और किलोमीटर घंटा चला कहेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड बदल तो की करब हैं, कभी सर हम जानबे नहीं करते हैं केना बदलेंगे है, तो हम बदल सिखा देते हैं, नहीं आता है तैयो ने डायरेक्ट भी बना लेगा। तो भाई चला किलोमीटर है डे, आ किलोमीटर के मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर प्रति सेकेंड बदलेंगे तो 1 घंटा में कितना मिनट 60, आ 1 मिनट में कितना सेकेंड 60 सेकेंड। अब देखिए ई जीरो चला कट गया, ई कट गया तो कितना बच गया 10/36, अगर आधा कर दो चला 5, अगर कर दो 18, यानी कितना 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 किलोमीटर बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। और मीटर प्रति सेकेंड के किलोमीटर में बदलेंगे तो उल्टा देंगे कर देंगे। वीडियो कैसन लगा नहीं लगा एकदम कमेंट करके बतलाओ, सब लोग के शेयर करो, जितना है बिहार के जितना छात्र सब पास वीडियो पहुँचाओ। अब अगला हम आ रहे हैं लेके एकदम एक क्वेश्चन सेट, और क्वेश्चन सेट बिल्कुल बिहार बोर्ड में डायरेक्ट जो क्वेश्चन आएगा तोरा वो क्वेश्चन हम बतलाएंगे, चिंता मत करना। तो बाय, आज के लिए इतना ही।